हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मन की बात है और कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारे दुख को दूर कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, विपत्ति में हमारे कहते हैं ना सहारा बन सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप सभी को बताएंगे। तो हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी आप सबको छोटी छोटी चीज़ें पता चलेंगी कि विपत्ति में हमको क्या क्या करना चाहिए। परेशान नहीं होना चाहिए और किसी भी को कोसना नहीं चाहिए, और हमें छोटे छोटे काम करके कैसे अपने मन को शांति और दुख को दूर करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो लंबा नहीं करते हैं, बात करते हैं अपने मन की। और आप सभी के मन में क्वेश्चन रहते हैं, हमारे मन में क्वेश्चन ये सभी चलते हैं, तो मुझे लगा कि हमें आप सभी से बात करनी चाहिए कि हमें दुख में क्या करना चाहिए। जब जीवन में बहुत दुखी हो, परेशान हो, विपत्ति में हार गए हो, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने मन को शांत रखना चाहिए। माना कि विपत्ति सभी के ऊपर आती है, कभी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी विपत्ति आती है, छोटी आती है। ऐसे में हार नहीं मानना चाहिए और भगवान पे सबसे ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जब विपत्ति आती है तो सबसे पहले हम भगवान को ही दोष देते हैं, लेकिन हमको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। उन पे भरोसा रखना है, क्योंकि हो सकता है कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो हमें भोगना बहुत ज़रूरी होता है, और हमारे दुख से हमको पता चलता है कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर किसी के साथ गलत करा है तो उसका परिणाम भी कभी अच्छा नहीं होता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुख में हैं, और हमें कोई रास्ता नहीं सुझाई दे रहा है और कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं और लोगों पे गुस्सा करने लग जाते हैं, भगवान को भी कोसते रहते हैं कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। ऐसे में हमको सबसे पहले राम नाम जप जरूर करना चाहिए। आप टाइम नहीं निकाल सकते हो, उठते बैठते राम जी का नाम लीजिए और राधा कृष्ण का जाप करिए। आपको जो भी भगवान का नाम प्रिय है, आप उनका जप करते रहिए और उनसे विनती करते रहिए। हमारे जो भी कर्म हमने किए हैं, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, उनसे माफ़ी मांगते रहिए। तुम ये देखिएगा कि आपको धीरे धीरे करके उस दुख को हराने का रास्ता मिलेगा, और ये संभव हो सकता है। आप बस सबसे मेन होता है विश्वास। जब आप विश्वास के साथ किसी चीज़ को बोलते हैं कि नहीं, ये काम मेरे भगवान जी जरूर करेंगे, तो वो काम जरूर होता है। विश्वास रखो और राम जी का नाम जप करते रहिए। जब राम जी का नाम जप करोगे तो हनुमान जी की कृपा जरूर होगी, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। जब हम राम जी की शरण में जाते हैं और दुख को दूर करने वाले हमारे हनुमान जी हमारे साथ रहते हैं। तो राम नाम जप करिए। और ये भी नहीं कर सकते, अगर आपके पास टाइम है तो आप माँ गंगा के दर्शन करिए, क्योंकि वहाँ जब गंगा जी जाके आप नहा के आते हो तो मन के साथ साथ शरीर को भी शांति और मन को भी शांति, और जो भी आपके कष्ट दुख होते हैं वो माँ गंगा हर लेती हैं। तो आपके पास अगर टाइम है, आसपास मंदिर है तो मंदिर जा सकते हो। वहाँ पे आप थोड़ा सा मंदिर जाओगे तो मन को शांति ज़रूर मिलेगी, और वहाँ पे बैठ के राम नाम जप करिए। अपने दुख को बताइए भगवान जी को, क्योंकि उनको सब पता होता है, लेकिन फिर भी आप एक जैसे परिवार में बैठ के आपस में बात करते हो, तो उनको भी अपने परिवार का हिस्सा मानकर उनको और देखिएगा आपको दुख से निकलने का रास्ता भी बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन एक भरोसे के साथ। और अगर आप बना रही हूँ, बस इधर देखो। आप गंगा माँ के दर्शन करके नहा के वहाँ से गंगा जल ला के शिव जी को शिवलिंग पे अभिषेक करिएगा जल से। जब गंगा जल से आप अभिषेक करोगे तो देखना धीरे धीरे आपके कष्ट दूर होंगे, क्योंकि जो भी हम पाप करते हैं हमको नहीं पता होता कि हमने पिछले उसमें क्या गलतियाँ की हैं, उनका भुगतान तो हमें करना ही होता है। और इससे जब हमें दुख आता है तो इससे हमको ये कौन से कर्म करे थे जिनकी वजह से हमको दुख तो ये मिल रहे हैं, तो हम आगे अच्छा ही करेंगे। और दुख पता है, जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हो, जैसे आपके घर में अगर कोई आदमी चाहिए तो भोजन करा दीजिए, कोई अगर भूखा है तो उनको भोजन करा दीजिए।
तो जो हमारे ऊपर दुख आने होते हैं उससे भी कटते हैं दुख, क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो दुख थोड़ा हमारे कम हो जाते हैं। भोगना तो सभी को पड़ता है, लेकिन जब हम भगवान पे भरोसा करके उनकी पूजा पाठ करते हैं तो बहुत बड़ा अगर दुख आना भी होता है हमें हमारे पास, तो वो छोटा सा बन के और उसको टाल देते हैं। कहते हैं जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है और हमें अपने भगवान पे भरोसा है, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी वो विपत्ति टल जाती है। तो मेन काम ये होता है। और आप शिवलिंग पे अभिषेक करते रहिए। टाइम अगर हो सके तो आपको मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि घर और मंदिर की पूजा में बहुत अंतर होता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के सुबह नहा धो के अपना मंदिर हो के आ जाइए, क्योंकि मंदिर जब हम जाते हैं वहाँ बैठ के उनकी आराधना करते हैं तो मन को भी बहुत शांति मिलती है और हमारे दुख भी टलते हैं। कोई भी कहते हैं ना, बिना कष्ट किए कोई भी चीज़ नहीं मिलती, और जिसको बिना कष्ट किए हर चीज़ मिल जाए आसानी से, वो कभी फलती नहीं है इंसान को। तो मेहनत, जब आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो ईमानदारी का फल जैसे हमेशा बहुत अच्छा होता है। हाँ, दुख आते हैं, वो सभी के साथ, हमारे मन में भी जैसे जब हम परेशानियाँ झेलते हैं तो मन में हमारे बहुत सारे सवाल आते हैं और हम भगवान को भी कोसना स्टार्ट कर देते हैं कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं उसके बाद भी हमको इतने सारे कष्ट क्यों दे रहे हो आप। तो ये चीज़ें चलती हैं। और बहुत सारे लोगों का क्या है कि अगर सुख आया तो भगवान को भूल जाते हैं। हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, भगवान को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमें चाहे दुख हो चाहे सुख हो, जैसे हम परिवार को हर चीज़ में शामिल करते हैं उसी तरीके से भगवान को हर चीज़ में शामिल करो, और उनका आशीर्वाद लेके हर चीज़ अगर आप आगे करना स्टार्ट करोगे, उन पर विश्वास करोगे, या घर से निकलते हो उनका आशीर्वाद लेके निकलते हो, उन पर विश्वास करके जाते हो कि उनके मंदिर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हो कि आज ये काम करने जा रहे हैं, इसमें सफलता देना, तो आप देखना उस काम में आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। बस एक यकीन का शब्द होता है। आप यकीन, जैसे हम एक दूसरे पे यकीन करते हैं वैसे ही आप बस उन पर यकीन रखिएगा। और मन में हमारे सवाल ये सब चीज़ें चलती हैं तो हमें लगा कि आप सभी से इस चीज़ के बारे में बात ज़रूर करें। अगर आप सभी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे अगर किसी चीज़ पे वीडियो आप चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, तो हम उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप सत्संग सुनो, आप सत्संग अच्छा लगता है, आप नहीं जा सकते हो, आप जैसे टीवी में आता है तो आप वहाँ बैठ के सुनो, अच्छे कर्म करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बाबा बन जाओ या कुछ भी, हम किसी के वो नहीं करते हैं कि जैसे भी, लेकिन घर में आप कुछ नहीं तो 5 मिनट का राम नाम जप जरूर कर लीजिएगा। अपने जीवन से 5 मिनट ज़रूर सभी को निकालना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में जो भी कष्ट हो वो धीरे धीरे करके कट जाए। और अच्छे कर्म करो सभी को, जैसे मान लो कोई भूखा है उसको आप भोजन करा दीजिए, अच्छे से बात करो। शिवलिंग पे कोशिश करिए जल चढ़ाने की, भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि भगवान शिव जब देने पे आते हैं तो वो कभी सोचते नहीं, वो बहुत भोले हैं, सबकी मन की इच्छा पूरी करते हैं। और आप जैसे कभी मंगलवार पड़ गया तो आप हनुमान जी को नारियल, साबुत नारियल चढ़ाइएगा, देखिएगा हनुमान जी आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं शत्रु होंगे सबका विनाश हो जाएगा। बस हनुमान जी के सामने आप उनकी पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हो सके तो आपको सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा है तो आप घर में सुंदरकांड का पाठ एक बार जरूर कराना चाहिए सभी को। उससे बहुत बड़ी राम जी की कृपा होती है और हनुमान जी की कृपा होती है। आपके जो भी शत्रु होते हैं उनका विनाश होता है, तो उन पे भरोसा रखो। हनुमान जी की पूजा मैं भी करती हूँ और मुझे बहुत विश्वास है, और वो जो भी दुख है मुझे पता है उनकी वजह से बहुत जल्दी कट जाते हैं, उनकी कृपा है। बस उन पे विश्वास रखो और उनका हमेशा नाम जप करो। सबसे ज़्यादा आप जब जितना ज़्यादा हो सके राम नाम का जाप करोगे, हनुमान जी की कृपा उतनी ही ज़्यादा आप सभी पे होगी।
तो कष्ट तो निकल ही जाते हैं। विपत्ति तो सभी पे आती है, विपत्तियाँ भी टलती हैं। राम नाम जप करने से विपत्तियाँ जल्दी से जल्दी टलती हैं। आपको जो भी नाम प्रिय है आप उनका जप करना स्टार्ट करो। विपत्ति में हो चाहे सुख में हो, आप जप करना कभी मत छोड़िएगा। देखिएगा अगर बहुत ज़्यादा बड़ी विपत्ति भी होगी ना तो आसानी से निकल जाएगी और आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, बस उन पर विश्वास रखो। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि आप सभी को मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी। तो अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी है, मन की बात अच्छी लगी है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। और कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी हमारे वीडियो से न्यू जुड़े तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हमें आशा है कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आप सबके मन में भी इस तरीके के सवाल चल रहे हैं, आपको छोटे भी उपाय कोई भी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे आप सभी के लिए। और हम ये भी सोच रहे हैं कि आप सभी को हमारी बात ज़रूर समझ में आई होगी। तो विपत्ति में कभी भी घबराए ना और भगवान जी का नाम जप करते रहें। देखो विपत्ति से कैसे आप बाहर निकलते हो, कैसे आपको रास्ताएं मिलती हैं। तो इसलिए घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है और राम नाम जप करते रहना है, मन को शांति मिलती है। अगर आपके पास टाइम हो तो हर हर गंगा माई के दर्शन ज़रूर करें। और गंगा माई के दर्शन करके देखना कितना मन को शांति मिलती है जब हम वहाँ नहा के गंगा जी पे और फिर शिव जी के दर्शन करने आप ज़रूर जाइएगा, उन पे जल अर्पित करिएगा। देखिएगा कितना मन को शांति मिलती है। तो फ्रेंड्स जिसके पास पैसा हो कोशिश करिएगा, अगर आप पैसा अपनी पुण्य जगहों पे लगा सके, भूखों को भोजन करा सके और मंदिर जा सके, तो देखिएगा जो भी आपकी दुख परेशानियां हैं वो धीरे धीरे टलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। भरोसा रखो, भरोसा टूटता है तो बनता भी है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, चाहे जितना भी दुख हो विपत्ति हो, घबराना नहीं चाहिए। परिवार में जैसे सभी मिलकर चलते हैं इसी तरीके से मिलकर हमें सोचना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं हम आप सभी को न्यू वीडियो के साथ। आशा करते हैं आप सभी कृपा करें, भगवान जी आप सभी पर बहुत ज़्यादा कृपा करें और जिसके दुख है उनके दुख को दूर करें। बाय बाय फ्रेंड्स।